ये 27 अक्टूबर 2015 का दिन था। गिरते पत्तों की आवाज़ ख़ज़ां की शाम में बहुत दिलकश लग रही थी। पीटर और रोज़ दोनों बचपन के दोस्त थे। वो दोनों कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। इन दोनों को साथ में एडवेंचर करने का बहुत शौक़ था और दोनों काफ़ी एडवेंचर्स कर भी चुके थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके अंदर एडवेंचर करने का शौक़ मज़ीद बढ़ता गया। कब्रिस्तान की जानिब देखते हुए पीटर ने रोज़ से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कब्रिस्तान रात को कैसा लगता होगा? यार, हमारे पेरेंट्स हमें सूरज शुरू होने के बाद कब्रिस्तान में क्यों नहीं आने देते? यही तो मैं भी सोचता हूँ, रोज़ ने जवाब दिया। तो क्या तुम जानना चाहते हो? पीटर ने इस्तहज़ाइया मुस्कान देके पूछा। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? रोज़ ने पूछा, क्योंकि वो पीटर का मतलब समझ नहीं पाया। ओ बेवकूफ़ लड़के, मेरा मतलब कि क्यों ना एक रात कब्रिस्तान में गुजारी जाए और देखा जाए कि क्या नतीजा निकलता है। पीटर ने एक्सप्लेन किया। तुम वाकई श्योर हो ना? मेरा मतलब ये काफ़ी ख़तरनाक है। रोज़ ने कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब बच्चे की तरह बिहेव मत करो यार, पीटर ने कहा। नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा, मैं क्यों डरूँगा? रोज़ ने जवाब दिया। ये हुई ना बात, पीटर ने कहा। लेकिन कब जाना है? रोज़ ने पूछा। तुम जब चाहो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें आज ही ये काम करना चाहिए, पीटर ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, पर हम अपने पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि हम कब्रिस्तान में रात गुजारने जा रहे हैं? रोज़ ने पूछा। तुम उन्हें कहना कि तुम मेरे घर नाइट स्टे के लिए आ रहे हो और मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे घर नाइट स्टे के लिए जा रहा हूँ, पीटर ने कहा। क्या आइडिया है, तुमने मेरी कंपनी में रह के बहुत कुछ सीख लिया है, रोज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। कम ऑन यार, पीटर ने कहा। और वो दोनों अपने अपने घर की जानिब चल दिए। जब वो घर पहुँचे तो दोनों ने प्लान के मुताबिक अपना काम किया। इन्होंने एक कंबल, एक टॉर्च और कुछ चिप्स लिए और डिनर के बाद घर से निकल गए। वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ गए। उन दोनों को काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। रोज़ थोड़ा खौफज़दा था जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे। जैसे ही दोनों पहुँचे, रोज़ डर के मारे कांपने लगा। तुम ठीक हो ना? पीटर ने पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सिर्फ मौसम की वजह से हो रहा है। पीटर समझ गया कि रोज़ झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी आंखें साफ बयान कर रही थी, लेकिन वो कुछ ना बोला। वो अंदर दाखिल हुए और कब्रिस्तान को गौर से देखने लगे ताकि कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ से कब्रिस्तान का परफेक्ट व्यू इनको दिख सके। आखिरकार इनको जगह मिल गई। वो वहाँ बैठ गए और एक दरख्त को देखने लगे जो इनके ठीक सामने था। हैरानी की बात ये थी कि उस दरख्त के ऊपर एक ट्री हाउस बना हुआ था। पीटर ने उसके बारे में पहले भी सुन रखा था, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था, मगर अब वो उसे अपनी आंखों से देख चुका था। रोज़ ने पीटर से उस ट्री हाउस के बारे में पूछा तो पीटर ने बताया कि ये ट्री हाउस तब बनाया गया जब एक छोटी सी बच्ची को यहाँ दफन किया गया था। उस बच्ची की अपने घर के बाग में मौजूद एक ट्री हाउस से गिरकर मौत हुई थी। जब वो गिरी तो उसका जिस्म में थोड़ी बहुत जान मौजूद थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके सर पर काफ़ी चोट आई थी और वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। लेकिन जब वो थोड़ी बेहतर हुई तो उससे पूछा गया कि वो कैसे गिरी, तो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी कि अचानक मेरी गुड़िया उठ खड़ी हुई और मैं हैरान हुई। उसने मुझे अपना हाथ पकड़ने को कहा और मैंने वैसा ही किया जैसे उसने बोला। हम हाथों में हाथ डाल चल रहे थे और वो मुझे खिड़की के पास ले गई और मुझे वहाँ खड़ा होने को कहा। मैंने वैसा ही किया जैसे उसने कहा और उसने मुझे अचानक धक्का दे दिया और मैं गिर गई। किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया और 2 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई और मौत की वजह ऑक्सीजन मास्क का हटना था। अजीब बात ये थी कि उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया क्यों, और वो गुड़िया भी उस वक्त उसके साथ उस हॉस्पिटल के रूम में मौजूद थी जब उसकी मौत हुई। सब ने इसको एक इत्तेफाक ही समझा और सबसे अजीब बात कि ये जो ट्री हाउस यहाँ मौजूद है ये किसी ने भी नहीं बनाया, ये यहाँ खुद ब खुद तामीर हुआ है।
बकवास बंद करो, वो ये सब फजूल बातें अपने सर पर चोट लगने की वजह से कह रही होगी। रोज़ ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। हाँ हो सकता है, पीटर ने कहा। अच्छा चलो उस लड़की की कब्र ढूंढते हैं। तुम्हें उस लड़की का नाम तो पता है ना? रोज़ ने पूछा। हाँ लाखों दफ़ा तो सुन चुका हूँ, उसका नाम लॉरा था। हाँ लॉरा वाटसन। वो दोनों खड़े हुए और उस लड़की की कब्र ढूंढने लगे। ओह ये यहाँ है, पीटर ने कहा। कहाँ? रोज़ ने पूछा। ट्री हाउस के बिल्कुल नीचे, पीटर ने जवाब दिया। लॉरा वाटसन 21 जनवरी 2008 to 27 अक्टूबर 2013, पीटर ने पढ़ा। ओह क्या इत्तेफाक है, वो आज की तारीख को 3 साल पहले मरी। रोज़ चिल्लाया। क्या हुआ तुम्हें? पीटर ने पूछा। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें लॉरा की कब्र के पास गुड़िया खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही? नहीं तो, पीटर ने जवाब दिया। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम उस गुड़िया के बारे में सोच रहे होगे, इसलिए वो तुम्हें रियल लाइफ में भी नज़र आ रही है, पीटर ने कहा। पीटर को गुड़िया नज़र नहीं आ रही थी और अब रोज़ को भी वो नज़र नहीं आ रही थी। हाँ हो सकता है, रोज़ ने जवाब दिया। क्या तुमने ये सुना? रोज़ ने पूछा। हाँ क्या तुमने भी सुना? पीटर ने भी जवाब दिया। हाँ लेकिन ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? रोज़ ने पूछा। पीटर ने ऊपर ट्री हाउस की तरफ देखा तो गुड़िया और लॉरा दोनों खड़ी हुई हंस रही थी। ओह माय गॉड, पीटर चिल्लाया। रोज़ ने पीटर की तरफ देखा और उसके बाद फिर ट्री हाउस की तरफ देखा। रोज़ चिल्लाया। ओह नो, दोनों जितना तेज़ भाग सकते थे भागे। वो दोनों सांस लेने के लिए रुके तो उन्होंने देखा कि वो गुड़िया इन दोनों के पास खड़ी हुई है और वो इनको हाथ पकड़ने को कह रही है। दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाए, भागना शुरू किया। वो बहुत तेज़ दौड़ रहे थे कि अचानक रोज़ गिर पड़ा। यहाँ 2 कब्रें आपस में जुड़ी हुई थीं। पीटर 22 मार्च 1999 to 27 अक्टूबर 2015 एंड रोज़ 1 मई 1999 to 27 अक्टूबर 2015, पीटर ने पढ़ा। वो दौड़े जा रहे थे लेकिन हर टाइम वो ट्री हाउस के पास पहुंच जाते और वो गुड़िया इन दोनों को अपना हाथ पकड़ने को कह रही होती। इस दफ़ा लॉरा की कब्र से लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो भाग रहे थे कि अचानक उन्हें सामने एक चर्च नज़र आया और वो सुबह होने तक वहीं छुपे रहे। जब सुबह सूरज निकल आया उन्होंने सुकून का सांस लिया और उस टाइम वो शैतानी गुड़िया भी जा चुकी थी। इन्होंने अपने बैग पैक किए और कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। रोज़ ने पीटर से कहा कि अब वो कभी भी ऐसी जगह एडवेंचर करने नहीं आएगा। लेकिन मज़ा आया ना? क्या तुम्हें नहीं आया? पीटर ने कहा। शट अप, रोज़ चिल्लाया। पीटर ने मुस्कुरा दिया। दोनों अपने घर चले गए और उन दोनों ने वो रात दोबारा कभी डिस्कस नहीं की।